हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। हिस्ट्री का ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, मुग़ल कालीन साहित्यिक स्रोत। अक्सर परीक्षाओं में यहाँ से क्रोनोलॉजी के रूप में क्वेश्चन पूछा जाता है और अक्सर गलत हो जाता है। तो ये कई किताबों से संग्रह करके आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। इसे आप देखने का प्रयास करिएगा और समझने का भी प्रयास करिएगा। तो आइए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। मुग़ल कालीन साहित्यिक स्रोत में हम महत्वपूर्ण पुस्तकें तथा संबंधित लेखक के बारे में चर्चा करेंगे। पहली पुस्तक है बाबर की बाबरनामा, जिसका फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा तुजू के बाबरी के रूप में किया गया। हालांकि बाद में इसका अंग्रेजी में अनुवाद मिसेज बेवरिज के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट बुक है आपकी तारीख़-ए-रशीदी। तारीख़-ए-रशीदी यह मिर्ज़ा हैदर दोगलत के द्वारा लिखी गई पुस्तक है और इस पुस्तक से हमें मध्य एशिया के राजनीति के बारे में पता चलता है। गुलबदन बेगम की बात करें तो गुलबदन बेगम जो थी वो हुमायूं की कज़िन थी और इसने हुमायूं नामा पुस्तक की रचना की है। ख्वांदा मीर की पुस्तक है खुलासत उल अखबार और कानून-ए-हुमायूनी। ख्वांदा मीर की दो पुस्तकें हैं, खुलासत उल अखबार और कानून-ए-हुमायूनी। इसके बाद है अब्बास खां शेरवानी, एकमात्र अफ़गान इतिहासकार। अब्बास खां शेरवानी की पहली पुस्तक जो है तारीख़-ए-शेरशाही, जिसमें शेरशाह सूरी के संदर्भ में हमें जानकारी प्राप्त होती है। और दूसरी इनकी पुस्तक जो रही है वो अकबर को समर्पित थी, तोहफ़ा-ए-अकबरी। इसके बाद अगली पुस्तक है तबक़ात-ए-अकबरी। तबक़ात-ए-अकबरी यह निज़ामुद्दीन अहमद की पुस्तक है, तबक़ात-ए-अकबरी। इसके बाद है जौहर आफ्ताबची की पुस्तक है तज़किरातुल वाक़ियात। जौहर आफ्ताबची की पुस्तक है तज़किरातुल वाक़ियात। नेक्स्ट है रिज़्क़ुल्लाह मुस्ताक़ी की पुस्तक है वाक़ियात-ए-मुस्ताक़ी। अबुल फ़ज़ल की बात करेंगे तो अकबरनामा और आईन-ए अकबरी। हालांकि आईन-ए अकबरी अकबरनामा का ही एक पार्ट है और अकबरनामा को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला खंड जो है वो आदम से लेकर के अकबर के शासन के 17वें काल तक के बारे में हमें जानकारी मिलती है। दूसरा सेगमेंट जो है वो 17वें से लेकर के उनके शासनकाल के 46वें वर्ष तक के इतिहास की जानकारी मिलती है। और तीसरा सेगमेंट जो है जो 42वें वर्ष से प्रारंभ होता है, जिसमें हमें समकालीन अर्थव्यवस्था और राजनीति के बारे में जानकारी मिलती है, जो आईन अकबरी का ही पार्ट है। इसके बाद है अगला फैज़ी सरहिंदी की भी पुस्तक अकबरनामा ही है। अब्दुल कादिर बदायूनी की पुस्तक है मुंतखब उल तवारिख। याद रखिएगा, मुंतखब उल तवारिख अब्दुल कादिर बदायूनी की है और मुंतखब उल लुबाब जो है वह खफी खां की पुस्तक है। इसके अलावा अब्दुल कादिर बदायूनी की एक और पुस्तक है तारिख़-ए-रहमानी। इसके बाद है जहांगीर की पुस्तक तुजुक-ए-जहांगीरी, जो जहांगीर की आत्मकथा भी है। इसके बाद नेक्स्ट है मोतमिद खां की पुस्तक है इकबाल-नामा-ए-जहांगीरी। और नेक्स्ट है अमीनी कज़वीनी मोहम्मद वारिस और अब्दुल हमीद लाहौरी। इन्होंने पादशाह नाम की पुस्तक की रचना की है, पादशाहनामा। और ये तीनों जो है उनके सरकारी इतिहासकार रहे हैं। तो अमीनी कज़वीनी और मोहम्मद वारिस के द्वारा जो पादशाहनामा लिखी गई है, इस पादशाहनामा में शाहजहाँ के शासनकाल के प्रथम 10 वर्ष के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है, जबकि अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा लिखी गई पादशाहनामा जो है वह उनके शासन के दूसरे 10 वर्ष की जानकारी हमें प्राप्त होती है। नेक्स्ट है इनायत खां की पुस्तक है शाहजहाँ नामा। नेक्स्ट है आपका ईश्वरदास नागर फतवा-ए-आलमगीरी। हालांकि आप जानते हैं कि औरंगजेब ने इतिहास लेखन पर पाबंदी
लगा दी थी। यहाँ तक कि खफ़ी खां को अपनी पुस्तक मुंतखब उल लुबाब छुपा करके जो है लिखनी पड़ी थी और उन्होंने मोहम्मद शाह प्रथम को यह पुस्तक समर्पित की थी। बावजूद इसके कई पुस्तकों की रचना उनके समय की गई। इसमें आप देखेंगे तो ईश्वरदास नागर फतवा-ए आलमगीरी, इसके बाद है मोहम्मद काजिम के द्वारा लिखी पुस्तक है आलमगीरनामा, मुस्तैद खां मासीर आलमगीरी, नेक्स्ट है खफ़ी खां मुंतखब उल लुबाब। इसके बाद अगला है मोहम्मद मासूम, इसके द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है तो तारीख़-ए-शुजाई। तो मित्रों इसे बिल्कुल मिस मत करिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये और इसको देखिएगा, साथ ही साथ नोट करने का भी प्रयास करिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसके साथ इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे बेहतर टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।